हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपीएस ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, वीपीएस ट्यूटोरियल आप सभी का स्वागत है। आज इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा सेट के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 को मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ सेट। आपके पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। ठीक है, टाइप ऑफ सेट में आप देखेंगे फर्स्ट सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को एक्सप्लेन करता हूँ। सिंगलटन सेट क्या होता है, नाम से ही पता चल गया कि सेट विच कॉन्टेन ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उस सेट में। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया, आपके बुक में भी दिया हुआ, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंगलटन सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। अ सेट इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कितना होता है, सिर्फ वन एलिमेंट होता है, यानी 2। अब सेट ए कॉन्टेन ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में आप देखो, सेट बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन। एन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, यानी 1 और 3 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट्स 2 है। ठीक है, देयरफॉर सेट बी कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, ये सिंगलटन सेट का 2 एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट, नाम से ही पता चल गया, एम्प्टी मीन्स टोटल, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं, ब्लैंक। ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट और नल सेट। इसका एग्जाम डेफिनेशन देखो, इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन देन इट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट और एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5, या फिर इस तरह से आप करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या फिर सिंबॉलिक तरीके से 5 को भी रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट और नल सेट को। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं एम्प्टी सेट का। सेट सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ये क्या है, होल नंबर। ठीक है, एंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, यानी 0 1 एक्स क्या है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कौन सा होल नंबर है, कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। देयरफॉर सेट सी इज एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके लिए सेकेंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेट डी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन एंड एक्स इज एन ऑड नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में ऑड नंबर कितने हैं, कोई भी नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा, और यहाँ पे क्या है, एक्स बिलोंग एन, नेचुरल नंबर में 1 and 2 के बीच में कोई भी ऑड नंबर नहीं है, तो देयरफॉर सेट डी इज ए एम्प्टी सेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय 5, या इस तरह से भी आप लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं फाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट क्या है, इफ अ सेट इज अ नल सेट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट में नल सेट भी है, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो एंड लिमिटेड हो, ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। चलिए, सेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन एंड एक्स इज एन इवन नंबर बिटवीन 1 to 20। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। सेट ए इक्वल टू क्या आएगा, 1 से लेके
20 के बीच में कितने इवन नंबर है? चलिए देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? काउंटेबल है और लिमिटेड है। ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, सेट बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन एंड एक्स इज एन ऑड नंबर बिटवीन 1 to 9। 1 to 9 के बीच में ऑड नंबर कितने हैं? देखिए इसका आंसर देखते हैं। सेट बी 1 to 9 के बीच में ऑड नंबर कितने हैं? 3, 5, 7। ये क्या है? काउंटेबल है एंड लिमिटेड है। ठीक है, फिर इसको ये क्या हो गया? इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक, समझ आ गया? चलिए अब इनफाइनाइट को देखते हैं। इनफाइनाइट सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। सेट n इज एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। कोई लिमिट यहां पे दिया नहीं है। इट मीन्स ये अनलिमिटेड है और अनकाउंटेबल है। सो दैट दिस इज द इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलो अब इसको इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलो सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं। सेट डी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। ठीक है, अभी यहाँ पे सेट डी इज इक्वल टू ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। लिमिट नहीं दिया हुआ है पे। ठीक है, ये अनलिमिटेड है एंड अनकाउंटेबल है। डैश डैश डैश, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया? फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, ऑल दीज सेट्स आर इनफाइनाइट सेट। जैसे आपने देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इक्वल सेट को देखते हैं। इक्वल सेट, टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A, then set A and set B are equal set. Symbolically written as A is equal to B. ठीक है, ये इक्वल सेट है। इसमें क्या है कि every element of set A equal to the every element of set B, यानी सेट A के जितने सारे एलिमेंट हैं वो सभी सेट B में हैं और B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी सेट A में हैं। तो दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सेट A such that, set A x such that x is a letter of word T। ठीक है, सेट A इसके एलिमेंट क्या है? T, E, A। ठीक है, दूसरे में देखते हैं। सेट बी y such that y is letter of word eat। इसके एलिमेंट क्या है? E, A, T। ठीक है,
दोनों के एलिमेंट सेम है, सेम ऑर्डर में नहीं है, लेकिन जो भी एलिमेंट्स हैं इसके, जो भी मेंबर हैं, ये दोनों के मेंबर, दोनों के एलिमेंट सेम है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है। ऑर्डर में नहीं है लेकिन दे आर आइडेंटिकल, सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 को। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आपको इसमें कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है, और उसके साथ में आपको आपका आंसर जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। चलिए पहला देख लेते हैं। सेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक। तो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर x इज इक्वल टू क्या होगा, 3/3 कट गया, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या आएगा, सेट ए कॉन्टेन 1 एलिमेंट, ठीक है। चलिए अभी सेकंड देखते हैं। अभी ये क्या हो गया, ये सिंगलटन सेट हो गया, ओनली 1 एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा आंसर देखते हैं। सेट बी such set B a set of x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite number. So students, neither prime nor composite number, एक ही है, सिर्फ 1. So B is equal to set B is equal to 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट है और एलिमेंट भी सेम है A एंड B में, ठीक है। अभी सेम में देखते हैं। सेट सी x सच दैट x बिलोंग n, x बिलोंग n एंड x लेस देन 2, ठीक है। अभी x इज नेचुरल नंबर है और x लेस देन 2, तो 2 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर है, सिर्फ 1। सो इसका आंसर होगा सेट सी, ये। तो अभी आप देखो, सेट ए में भी एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1। सेट बी में भी एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1। सेट सी में भी एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1। तो अभी ये सारे सेट्स क्या है, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करोगे मतलब रीज़न देके आपको बताना है कि क्यों ये इक्वल सेट है, ठीक है। तो आपको आंसर को जस्टिफाई करना है, लिखना है आपको यहाँ पे, बिकॉज ऑल सेट्स कॉन्टेन सेम एलिमेंट दैट इज 1। सभी एलिमेंट में, सभी सेट में कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, और कौन है, 1। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। आपको सेट ए एंड सेट बी को देखना है इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो आपको रीज़न देना है क्यों इक्वल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेट ए इज इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर आपको पता है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है। तो सेट 2, ठीक है। ये क्या हो गया, इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब बी को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सेट बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, तो 7x इज इक्वल टू
13 प्लस 1 क्या आएगा 14, 7 x इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे सेट B, यहाँ पे भी देखोगे सेट A में आपको एक ही एलिमेंट है और वो भी 2 है, और सेट B में एक ही एलिमेंट है वो भी यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो सेट A एंड सेट B कंटेन सेम एलिमेंट। सो इसके लिए क्या हो गया, सेट A एंड B सेट B हर इक्वल सेट, ठीक है। चलिए आपका ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट एंड वाई, ठीक है। आपको ये थर्ड वन को सॉल्व करना है। फर्स्ट वन है सेट A, a set of A such that A is a natural number smaller than 0, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर होता है। स्मॉलर देन 0 कोई नंबर नहीं होता है, कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, सेट A, आपको रीजन देना तो बता सकते हो कि सेकंड को देखो, सेट B इज द सेट ऑफ X such that x square is equal to 0, means x is equal to 0। फिर सेट B is equal to, ये एक ही एलिमेंट यहाँ पे आएगा 0। सो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड वन, सेट C इज द सेट ऑफ x such that 5x minus 2 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 5x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/5। ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, ये बिलोंग क्यों, रैशनल नंबर, ठीक है। सो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, x बिलोंग नेचुरल नंबर। सो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट्स वाई ये क्या है, सेट C एम्प्टी सेट है, ठीक। सो आपका सेट क्वेश्चन फर्स्ट वन, थर्ड का फर्स्ट आंसर ये एम्प्टी सेट है, और ये सेकंड का ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन। राइट विद रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये सभी सेट में से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, और उसको रीजन देना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट देखते हैं। सेट A इज ए सेट ऑफ x सच दैट x लेस देन 10, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए, सेट A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, ये आपका सेट A, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के क्या है, काउंटेबल है और लिमिटेड है। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट है। क्या ये फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट। रीजन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is countable and limited, that's why set A is a finite set, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, सेट B is a set of y such that y less than -1, y is an integer number, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको देखना है कि
इंटीजर नंबर लेना है y लेस देन -1 से कौन सा इंटीजर नंबर है छोटा, -2, -3, -4, -5, ये क्या है, ये सारे नंबर आपके -1 y -1 से छोटे हैं, ठीक है। तो ये लेना है आपको सेट B इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, -3, -4, -5, लिमिट नहीं दिया हुआ है इसलिए ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट क्यों होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट बी में है वो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। दैट्स वाई सेट बी इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है सेट सी, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर वाइज होते हैं ना, काउंटेबल है, लिमिटेड है, सो क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट क्यों, पता हो गया ना कि लिमिटेड एंड काउंटेबल है, दैट्स वाई सेट सी इज ए फाइनाइट सेट। ओके, चलिए फोर्थ देखते हैं, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आपके गांव में कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं, आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन काउंट होता है। सो ये क्या है, फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है बिकॉज number of people in your village is countable and limited, that's why set this is a finite set। चलो फिफ्थ देखते हैं, set of operators in laboratory। स्टूडेंट्स लेबोरेटरी में कितने ऑपरेटर्स है, काउंटेबल है, लिमिटेड है, सो आप क्या बोलोगे, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर। स्टूडेंट्स मैंने इसके पहले बताया था आपको रिमेंबर करने के लिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट ऑफ होल नंबर क्या है, ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर क्या, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट क्यों, क्योंकि ये लिमिट नहीं दिया हुआ, ये अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है। ठीक है, चलिए लास्ट वन देखते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये भी यही है, ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट क्यों, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 4 के ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और आई थिंक आप सब लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 लेंगे और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे अगर अच्छी तरह से समझ गए हो तो स्टूडेंट्स आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।